नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के 3 नियमों को देख लिए थे। आज हम लोग भैया चौथे नियम से देखने के लिए चलेंगे। तो बिना समय लिए अच्छा, एक चीज़ सभी लोग ध्यान दीजिएगा भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैलाने का भी काम करें। ठीक, चलिए बाकी देखते हैं। यदि विसर्ग संधि के नियम नंबर 4 की बात करेगा, नियम नंबर 4 की बात करेगा तो नियम नंबर 4 कह क्या रहा है कि यदि विसर्ग के बाद क ख प फ क ख प फ में से कोई वर्ड आता है तो यदि विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ड आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आदेश हो जाता है। मूर्धन्य से आदेश हो जाता है, यानी क ख और प फ के स्थान पर कुछ भी आए भैया, ठीक, सॉरी, क ख और प फ विसर्ग के बाद अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर सीधे सीधे क्या हो जाता है, मूर्धन्य से आदेश हो जाता है। जैसे आप कहते भैया निधन कर्म, करना कुछ नहीं होता है। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर हम मूर्धन्य से आदेश कर देंगे भैया ना। और जब यहाँ मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगा तो हम सभी को पता है भैया, जब कोई पाई वाला व्यंजन किसी व्यंजन में जाकर मिलता है तो उसकी पाई क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो हो क्या जाएगा, निष्कर्म। क्या हो जाएगा भैया, निष्कर्म। निधन कलंक क्या हो जाएगा भैया, निष्कलंक। अगर कह देंगे भैया पफ अगर आएगा निधन पाप तो क्या हो जाएगा, निष्पाप। निधन फल हो जाएगा निष्फल। ठीक भैया, अगर कहेंगे दुहधन फल तो क्या जाएगा भैया, दुष्फल। अगर कहेंगे भैया दुहधन पाप क्या हो जाएगा, दुष्पाप। ठीक, ठीक, चलिए भैया, तो ये आपका क्या हो गया, नियम नंबर 4। एक बार फटाफट सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पुनः हम आगे चलेंगे नियम नंबर 5 की तरफ। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। चलिए भैया, हम लोग अब देखते हैं नियम नंबर 5 को। नियम नंबर 5, अगर नियम नंबर 5 की बात करेगा भैया तो नियम नंबर 5 कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि विसर्ग के पहले
अ या आ, अ या आ से भिन्न यदि विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, कोई स्वर हो और उसके बाद भी, और विसर्ग, उसके बाद का मतलब समझ रहे हैं ना, विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर हो, या वर्ग का, ये नियम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ठीक, अंतस्थ या ऊष्म का ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर, नियम बड़ा भले है लेकिन है बड़ा सरल, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर दंत स आदेश हो जाता है, सॉरी, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है, र आदेश हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है भैया? र आदेश। अच्छा, इस नियम थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको छोटे में हम समझ लेंगे। देखिए, विसर्ग एक तरफ क्या होगा भैया? आपका विसर्ग होगा, ठीक, और दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ आपका कोई भी स्वर होगा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तीसरा का मतलब गज ड द ब, चौथा का मतलब घज ढ ध भ, पांचवा का मतलब ङ य ड़ न म। अंतस्थ या ऊष्म का ह होगा, लेकिन ये लागू कब होगा? जब विसर्ग के पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर होगा, यानी इसके पहले आ और आ नहीं आना चाहिए, ठीक। चलिए, अगर बात की जाएगी भैया तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं निह, निधन गम, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद सीधा सीधा तीसरा वर्ण आया है, तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश होगा भैया। आप सभी को पता है यदि र किसी भी व्यंजन के पहले हलंत आता है तो इसका रेफ आदेश हो जाता है, तो सीधा सीधा हो जाएगा निर्गम, ठीक। निधन जल, क्या हो जाएगा? निर्जल, ठीक। दुहधन भावना, देखिए चौथा वर्ड आ रहा है, सीधा सीधा हो जाएगा भैया दुर्भावना, ठीक। अगर कह देंगे भैया दुहधन घटना, सीधा सीधा हो जाएगा दुर्घटना, क्या हो जाएगा? दुर्घटना। इसी तरह भैया अगर पांचवा वर्ड आ जाएगा निधन मम, क्या हो जाएगा? निर्मम, ठीक। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, अगर बात करेगा निधन आशा, कोई स्वर आएगा, निधन आशा, तो स्वर आएगा भैया तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसके स्थान पर अगर रा आदेश होगा तो र में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे भैया? निराशा, ठीक। अगर कहेगा भैया दुहधन उपयोग,
सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। ठीक। अच्छा, अगर करें अंतस्थ, अंतस्थ आएगा जिसे कह देगा निधनवात। सीधा सीधा क्या हो जाएगा भैया, निर्वात। निधन योग, हो जाएगा निर्योग। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं नियम नंबर भैया 6 की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग विसर्ग संधि खत्म कर देंगे। नियम नंबर 6, यह कहता क्या है भैया, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, यानी विसर्ग के पहले भी आ होना चाहिए, विसर्ग के बाद भी आ होना चाहिए। तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, ओ हो जाते हैं। बाद वाले आ का पूर्व रूप होता है। तो विसर्ग और आ मिलकर क्या हो जाते हैं भैया, ओ हो जाते हैं, और जो बाद वाला आ बचता है ना उसका पूर्व रूप हो जाता है। तो कैसे हो जाता है भैया, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कह दें, देखिए विसर्ग है एक तरफ आपका विसर्ग, इधर भी आपका आ होना चाहिए, और ये जो विसर्ग है भैया इसके बाद भी आ होना चाहिए। तो ए आ और विसर्ग मिलकर ओ होंगे, इसका क्या होता है पूर्व रूप आदेश, यानी ए हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ठीक, तो सीधा सीधा क्या होता है भैया, इसका हम हिंदी में लोप ही कर देते हैं। जैसे कहते हैं मनहधन अभिषेक, सीधा हो जाएगा मनोभिषेक। देखिए न में आ है ना, इसी को ओ बना देंगे। अभिषेक को ऐसे होना चाहिए अभिषेक। ठीक, लेकिन अब हमारे यहाँ क्या होता है भैया, इसका लोप होता है, इसको हम लिखते नहीं, तो सीधा सीधा हो जाएगा मनोभिषेक। जैसे कहते मनहधन अभिष्ट, हो जाएगा मनोभिष्ट। ठीक भैया। अच्छा, इसी तरह भैया कृष्णाधन अवतार, हो जाएगा कृष्णोवतार। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले नियम की तरफ चलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। चलिए, अच्छा अगला नियम सेम इसी का बड़ा भाई या छोटा भाई, कुछ भी मान लीजिए उसको। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, अगला नियम कहता क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद। ठीक, अब विसर्ग के बाद क्या आता है, पहले आ आएगा ही आएगा, और विसर्ग के बाद वर्ग का
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ या ऊष्म का ह हो तो विसर्ग और आ का ओ हो जाता है। विसर्ग प्लस आ का, आ प्लस विसर्ग का, आ प्लस विसर्ग का ओ हो जाता है। बाद वाले वर्ड को वैसे के वैसे लिख देंगे भैया। जैसे अगर कह देगा दुह सॉरी मनः धन ज, देखिए विसर्ग के पहले आ है ना, ठीक, और विसर्ग के बाद देखिए तीसरा वर्ड आया तो सीधे सीधे आप कर देंगे मनोज। मनोज माने होता है कामदेव। सरह धन ज, आप सीधे सीधे कर देंगे भैया सरोज। कोई दिक्कत? इसी तरह भैया देखिए आप कह देंगे चौथा वर्ड आ जाएगा भैया मनः धन भव, मनोभव। सीधा सीधा अगर कह देंगे भैया पांचवा आ जाएगा, पांचवा का तो मिलना नहीं, अगर अंतस्थ आ जाएगा जैसे कह देगा मनः धन योग, सीधा सीधा मनोयोग। मनः धन रमा हो जाएगा भैया मनोरमा। मनः धन हर, मनः धन हर हो जाएगा भैया मनोहर। ठीक, इसी प्रकार क्या होता है भैया आपका विसर्ग संधि समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, रस छंद अलंकार को पढ़ना शुरू करेंगे। संभवतः नहीं तो इच्छा होगी तो आप लोग शब्द पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि पेट आने वाला है, होने वाला है भैया अक्टूबर मास में, तो आप लोग संभवतः शब्द ही पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं, निर्धारित किया जाएगा। बाकी ये ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक खत्म होता है। जितने लोग हैं भैया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर हो पाएगी, जितना ज़्यादा उतना शेयर करिए, मैं शब्द पढ़ा दूंगा। बाकी सबको धन्यवाद भैया, ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड।